करता हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की इस खूबसूरत सी क्लास में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जब हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना शुरू किया था तब हमने कहा था कि बेटा पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सिर्फ एक ही बात पे टिका है, वो है स्पीड की डेफिनेशन की। स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। हमने कहा था स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा, और डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड को टाइम से गुणा करनी पड़ेगी, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करना पड़ेगा। स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट बन जाना था कि जब टाइम सेम हो, ट्रेवलिंग टाइम सेम हो, मीटिंग टाइम सेम हो, दो बंदे या तो ऐसे आपस में मिल रहे हो या भाग के ऐसे मिल रहे हो, उन दोनों ही केसेस में डिस्टेंस डिपेंड करती है स्पीड पे। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ तक हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब आगे की बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने चेले हैं बेटा, चेले। और क्या हाल है चेले? मजे आ रहे चेले? क्या दिक्कत? अगर ध्यान से तो एक चीज और हमें समझनी है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एक बात मुझे बताइएगा आप, छोटी सी। जैसे आप रोज ही एक जगह जाते हो, लाइक घर से स्कूल जाते हो, या घर से ऑफिस जाते हो, या घर से ट्यूशन जाते हो, या उसके घर तक जाते हो, आप रोज एक ही काम करते हो। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको वक्त समान लगता है कि आज भी आप 7 मिनट में पहुंच गए, कल भी आप 7 मिनट में पहुंच गए थे, हर दिन आप 7 मिनट में ही पहुंच जा रहे हो? ऐसा तो होता नहीं था। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर बार हमारी स्पीड अलग अलग होती है। हम डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहे हैं, बट कई बार जाम मिल जाता है तो उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, वक्त ज़्यादा लगता है। यानी हमें एक बात तो समझ आई कि अगर जाम मिलेगा, यानी हम डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहे हैं, बट अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। वहीं अगर जाम नहीं मिला, रोड पूरा खाली मिला, हम सुर्राटे हुए चले गए, यानी स्पीड बढ़ गई, तो टाइम क्या हुआ? कम लगा। यानी स्पीड ज़्यादा थी तो समय कम लगा। हम आज की क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं कि अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है एक बंदा, अगर कोई बंदा डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है कि वो गया और डी दूरी गया, डी दूरी गया, स्पीड थी S1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो वापस आया, स्पीड बदल गई, स्पीड है S2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये बदल गई और डिस्टेंस डी सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है जाते वक्त टाइम T1 आवर्स लगा हो और आते वक्त टाइम T2 आवर्स लगा हो। ये हम कह सकते हैं कि नहीं? T1 आवर्स या T2 आवर्स कह सकते हैं। आपने कहा कि जी पहले स्थिति में जो दूरी है, पहली स्थिति में जो दूरी है D बराबर वो S1 T1 है। दूसरी स्थिति में जो दूरी है वो S2 T2 है। यानी ये दोनों बराबर आ गई, दूरी तो सेम ही है। क्या हुआ? बराबर आ गया। S1 T1 बराबर S2 T2 आ गया। क्या आ गया जी? S1 T1 बराबर S2 T2। यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1? कह सकते हैं। उल्टा है। आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर सेम है, देखिए डिस्टेंस अगर कोई सेम ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस अगर सेम है, तो हम जानते हैं D बराबर S इंटू टी होता है। तो S इंटू टी बेटा फिक्स्ड हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड हो गया स्पीड और टाइम का। यानी मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को हम घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को हम घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैं कह सकता हूं या नहीं? डी क्या है? सेम है। और स्पीड अगर बढ़ा रहे हैं तो कम लग रहा है, स्पीड अगर घटा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। बोलो बात क्लियर है नहीं? यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेम होने की स्थिति में स्पीड एंड टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं। रेशियो, सुनो मशीन,
टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं या इनवर्स होते हैं। उल्टे को ही क्या कहते हैं? इनवर्स, बॉमिटा। तो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, बस मुझे इतना बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए, अब जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, मैंने कुछ खास नहीं बताया, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आर्यन भाई। मैंने बस एक बात कही, देखिए पिछली क्लास में आपने जाना कि अगर टाइम सेम है, ट्रेवलिंग टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो आपस में बराबर होता है। किसी की स्पीड जितनी होगी वो उतनी ही डिस्टेंस चलेगा। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज हमने थोड़ा नया सीखा। हमने क्या सीखा कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो वक्त कम लगेगा, यानी यहाँ पे उल्टा है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। हम क्या कह सकते हैं? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी S1/S2 किसके बराबर है? T2/T1 के बराबर है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट आया है तो मुझे बता दो। ये जो चीज मैंने लिख के समझाई है, मैं इसको और दिखा देता हूं। दोबारा लिखा हुआ ये पढ़िए, देखिए। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब दूरी समान हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उल्टा है रेशियो, ठीक है। डिस्टेंस अगर सेम है तो डी बराबर S1/T1 बराबर S2/T2 होगा, तो S1/S2 T2/T1 के बराबर आ जाएगी। हम कह सकते हैं स्पीड और टाइम के रेशियो आपस में उल्टे होते हैं। अगर ये समझ में आ गई है बात, तो अब हम शांति से बहुत जबरदस्त सवाल करेंगे। ना मजा आ जाए तो कहना। बड़े टुंगे टुंगे से सवालों से मैं आपकी क्लास का स्वागत करूंगा। आपको मजा आएगा, ना आए तब कहना। जैसे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। ये कह रहा है 3 धावक हैं, उनकी गति का अनुपात 3:4:6। अब ध्यान से सुनेंगे तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय, यानी दूरी समान है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना। अब मुझे ये मालूम है कि समय उल्टा होगा। समय क्या होगा? स्पीड का उल्टा होगा। अगर समय स्पीड का उल्टा है, यार एक तो ये समय समय बोल के ना मेरे को बार बार ये कोई आदमी याद आ जाता है यार, ऐसे समय समय, क्योंकि बहुत चल रहा है आजकल ये ना, कि आप समय समय ज्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझना उत्तर। कुछ था नहीं सवाल के अंदर, तो जैसे अब आप तो क्या करेंगे कि यार उल्टा कर देंगे। उल्टा यानी समय का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी T1, यहाँ पे नहीं लिखते, आप बोलेंगे जी T1 T2, और T3 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 1/3।
1/4, 1/6, यही लिख देंगे। 1/3, 1/4, 1/6। बोलो लिख देंगे या नहीं, पहले बताओ। तो आपने कहा हाँ लिख देंगे जी, यही लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। अब आप इसका एलसीएम लेते फिरेंगे, अब आप इसका एलसीएम लेते फिरेंगे। तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, उत्तर आ गया 4 3 2। ठीक है, सी आंसर आ गया सबको। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर पेपर में ये सवाल आएगा, अगर पेपर में ये सवाल आएगा, तब हम इसे ऐसा नहीं कि ये उल्टा पुल्टा ये सब करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप समझो। जैसे मैं ये कह रहा था दोस्त, मुझे ये मालूम है, जैसे ये 3 में ही तो दिक्कत आती है। आप बताओ अगर ये सवाल 2 लोगों पे होता तो क्या दिक्कत आती? आप कहते जी बिल्कुल नहीं आती गुरुजी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो 2 पे ही मान के करो। आपने कहा 2 धावक हैं, ये पहला है और ये सेकंड है। आपने कहा इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 3-4 का है। मैं पहले दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा इनके टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा वो 4-3 हो जाएगा। अब मैंने देखा 4-3 किस ऑप्शन में, तो वो अकेले सी ऑप्शन में था, तो यही उत्तर आ गया। यानी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर 2 ऑप्शन में 4-3 होता तो मैं पहले और आखिरी को देख लेता। कैसे? मैं देखता कि थर्ड वाले की स्पीड पहले वाले की डबल है, तो वो टाइम आधा लेगा, 2-1 का हो जाएगा, मैं वो कर लेता। ये बात समझ में आई? क्योंकि देखिए मेरा काम आपका 1-1 सेकंड भी बचाना है। मैं आपको नहीं कह सकता कि नहीं नहीं भैया आपको पेपर के अंदर ये सवाल ऐसे करना है। अरे क्यों करना है? आपने 3-4 देखा तो पहले वाले का 4-3 देख के कोई भी ऑप्शन लगा दीजिए, पूरा करने की जरूरत क्या है? बोलो, अरे बोलो बोलो भैया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर अब बहुत हो गया, भैंस को भोपाल मत ले जाना प्लीज। ठीक है, आप अगला सवाल देखिए। ये सवाल सीपीओ 2022 में आया है। ये कह रहा है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, ध्यान से सुनना पड़ेगा, यहाँ पे एक दूरी थी जो बस तय कर रही थी और यहाँ पे ये कार तय कर रही थी उसी दूरी को। तो आपको ये उसी समझना पड़ेगा। आपको ये उसी समझना पड़ेगा, उसी। वेदांत भाई मैंने बताया था, उस वीडियो को रोक के दोबारा सुनना। ठीक है, देखो ये बस है भाई, ये बस है और ये कार, ये बस है और ये कार है। ठीक है, तो बस कितना टाइम ले रही है कोई बताएगा? आपने कहा 1 घंटा 15 मिनट, यानी बस ले रही है 75 मिनट। ठीक है, जबकि कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय कर रही है, कार ले रही है 45 मिनट। ठीक है, हमने कहा कि जी बस ले रही है 75, कार ले रही है 45, यानी पन्ना 75, क्या बोलेंगे हम इसको, पन्ना 75 और 15 तिया 45, ये इनके टाइम का रेशियो है। बोलो कह सकते हैं सेम दूरी के लिए टाइम का रेशियो है। अगर ये टाइम का रेशियो है मेरे बच्चे, तो फिर स्पीड का क्या होगा?
आपने कहा 3:5, उल्टा हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। चित्र मुझे लगता है बच्चों को मेरा उतना क्लियर नहीं दिखता है, शार्प एजेज नहीं दिखते। जो एक बात आनी चाहिए सुंदरता वाली, वो आती नहीं है जनरली। बोलो भाई, आती है क्या? आपने सारी लाइट जला रखी है ना, तो कैसे आएगी? सुबह एक उससे पहले तो नहीं जल रही थी ना? हर दिन तो अब मना किया जा रहा है कि सारी लाइट नहीं जलानी है। नहीं नहीं, बिल्कुल मत जलाइए सारी लाइट। नहीं, एकदम गलत किया आपने। पीछे वाली बंद करिए बस। अब ठीक है। अब ठीक है भाई, सबको दिख रहा है क्लियर? क्योंकि चेहरे पे अभी भी बहुत लाइट आप लोग डालते हो। वो बंद करिए। हम कोई इतने करुआ थोड़ी हैं। बस अब मुझे लगता है कि सही होगा। अब सही है मित्रों। लेकिन कैमरे में अब दिक्कत है। अब बुलाइएगा उनको, भैया अंकल जी को, वो करेंगे ठीक कैमरे की दिक्कत। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़िए, ठीक है। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय कर रही थी, उसी दूरी को 45 मिनट में तय कर रही थी। हमने क्या कहा, बस और कार का अनुपात निकाल दिया, वक्त का स्पीड का निकालना था, उल्टा कर दिया, उत्तर हमारे कदमों में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़े सीक्वेंस में सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। बड़े सीक्वेंस में सवाल है। एक स्कूटर की मरम्मत कराने के बाद, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप उत्तर निकालिए। एक स्कूटर की मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तथा मरम्मत कराने से पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो समान दूरी को तय करना। पहले एक निश्चित दूरी थी बच्चे, ये रही। अब इसी समान दूरी को तय करना है, तो बताइए कितना समय लगेगा? आपका समय शुरू हो चुका है अब, और आपके पास है 10 सेकंड। जरा ध्यान से देखना कि पहले स्पीड क्या थी और बाद में स्पीड क्या है। तो मैं दोनों बातें लिख रहा हूं, पहले और बाद में। देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले और बाद में। दो बातें लिख सकता हूं, पहले और बाद में। क्लियर है बात? आपने कहा जी क्लियर है, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी पहले और बाद में। तो आपने कहा कि हाँ हाँ स्पीड कितनी है, तो मैंने कहा बता देता हूँ। आपने कहा स्पीड है जी पहले 54 थी, नहीं, मरम्मत कराने से पहले कितनी थी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद में 54 हो गई। अगर रेशियो की बात करूं तो आप कहेंगे 6 × 48 और 6 × 54। ये स्पीड का रेशियो है, 6 × 48 6 × 54। ठीक है। मैंने कहा अगर ये 8:9 है तो टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा 9:8 का टाइम लगेगा। अच्छा, इन्होंने कहा है मरम्मत कराने के बाद 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं मरम्मत कराने के बाद। 8 की वैल्यू 6 है बेसिकली।
तो देखिए मरम्मत कराने से पहले ज़्यादा वक्त लगता होगा, सारे ऑप्शन ही ज़्यादा हैं। बड़ी बात तो तय हो गई कि एग्जैक्ट तो नहीं है ऑप्शन, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 1 की वैल्यू होगी 6/8, 9 की आ जाएगी ये, यानी ये आ गया 6/8 मतलब 3/4, 27/4। 27/4 का मतलब हो गया 6 सही 3/4 घंटे। अगर इसके मिनट बनाएंगे तो 6 घंटे कंप्लीट, और 3/4 को 60 से गुणा करेंगे तो 45 मिनट। तो उत्तर आ गया बी, यही उत्तर है। क्या किसी को डाउट था इस पे? कोई ऐसा बच्चा था जिसको डाउट था इस पे? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट था? एनी बच्चा जिसको डाउट था इस पे बता सकता है? पहले और बाद में स्पीड 48, फिर स्पीड 54, तो 8 और 9 का अनुपात हो गया भैया। तो टाइम का अनुपात आ गया 9:8 का। 8 की वैल्यू 6 घंटे थी, 9 की निकाल दी। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। सर जीएफ पे डाउट हो सकता है, आपके तरीकों पर नहीं। थैंक यू वीरेंद्र प्रताप, ये आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। आप ये भी कर सकते थे कि जैसे 8 की वैल्यू 6 घंटे थी, तो आप 1 की निकालते, वो कितनी होती? आप कहते 6/8 घंटे, 3/4 घंटे, 60 से गुणा करते 45 मिनट। तो आपको सीधे पता चल जाता है कि जी 9 की जो वैल्यू होगी वो 6 घंटे और 45 मिनट हो जाएगी। बोलो, 1 की जोड़ देते उसमें। डीके सिंह, ये तरीके समझ में आ रहे हैं? देखिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ इस बैच में, अब तक का मैं सबसे आराम से सवाल करके बता रहा हूँ। मजा आ रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा होगा या मजा आने से मना कर रहा होगा। हो ही नहीं सकता, मैं इतना जानता हूं कि हो ही नहीं सकता। संकल्प आपको भी चलना है क्या दोस्त? संकल्प हमारा बच्चा बड़ा प्यारा है, पता है, आंखों में देखता है, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करता है ऐसे। करो बेटा बात, अगला सवाल देखो। तो ये सवाल आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी भी ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, और CHSL 2024 में भी इस तरीके का घटिया नगमा पूछा गया। आपको अच्छा लग रहा है सौम्या मैम? सब अच्छा लग रहा है? सौम्या मैम के घर वाले कह रहे कि तुम ये जॉब वॉब छोड़ के अपना कुछ और देखो। कुछ नहीं है जॉब में। सर आपसे पढ़ने में आनंद बहुत आता है, बोर नहीं होता। राहुल, बोर कैसे होने देंगे हम? लाइव क्लास का हमारी यही मजा है ना। देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। समान दूरी, देखो फिर से आपको पता चल जाएगा सवाल में कि दूरी समान है। 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैंने यहाँ पे कहा कि भैया टाइम का रेशियो निकाल दो, क्या होगा टाइम का। आपने कहा कि जी पहले वाला टाइम था 6 घंटे 15 मिनट, और मैं इसके अगर सेकंड बनाऊं तो 6×36 360 और 15 375 मिनट तो ये है भाई। और अगर 5 घंटे 10 मिनट के मैं सेकंड बनाऊं तो 310 मिनट, ये है सेकंड नहीं मिनट बना रहा हूं। आपने सब लिख दिया। आपने कहा पहले टाइम लगता था 375 और अब टाइम लगता है 310, यही है, कुछ और तो नहीं है गुरु। आपने कहा 5 से भाग कर लें क्या मास्टर साहब? मैंने कहा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं।
देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विकास यादव कह रहे हैं अभिनय कैसे हो बेटा? अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आप अभी तक इस उम्र तक गणित पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी आपकी कहानियां बताते हैं कि आप बहुत उद्यमी थे। ये हमारे पिताजी के साथ पढ़ा करते थे विकास जी। बहुत बढ़िया लगा आपको देख के कि आप अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन में धक्के खा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आप खाते रहेंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करें अंकल। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 से भाग कर लूँ आप बोलें तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो मैंने ये कहा कि ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का क्या होगा? आपने कहा स्पीड का उल्टा हो जाएगा, 310 बटे 375 हो जाएगा। आप बताइए पहले वाली स्पीड कितनी थी? तो आपने कहा 4 थी, तो 310 की वैल्यू 4 थी सवाल में। हमें निकालनी है इसकी, तो हमने कहा पहले एक की निकाल लें, 4 बटे 310 गुणा 375, यही आ जाएगी वैल्यू। आपने कहा जी 10 तो कट जाएगा, हमने कहा कैसे? जीरो कट जाएगी, 5 तो यहाँ से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 पचम 25 और 2 यहाँ से, यानी ये आ गया 75 दूनी 150 बटे 31। अगर ये 150 बटे 31 आया है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 31 या 93, 31 चौका 124, 4 से ही 26 बटे 31। कितना ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन पे ये सवाल आया, बट क्या कर सकते हैं, पेपर में आया। डी इसका करेक्ट आंसर। बोलिए भाई, अगर कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बताइए। अगर बुरा लग रहा है तो बताइए, नहीं लग रहा है तो बताइए, जो मन में आ रहा है वो बताइए। देखना ये चेहरे के जो शार्प एजेस की हमारी बात हुई थी उस दिन, वो अब नहीं दिख रहे हैं शार्प एजेस। एक बार कैमरे में फोकस करना पड़ेगा, आप इस वाले कैमरे पे लगाइएगा मैम। सर आपसे पढ़ने में स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं, सीखनी पड़ेगी भाई, सीखनी पड़ेगी, मजा तभी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे से पढ़ने का। आप अगर इसके मिनट भी नहीं बनाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप घंटे में ही इस सवाल को कर सकते थे, आप घंटे में ही इस सवाल को कर सकते थे। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। हाँ तो यहाँ पे करो आप फोकस, कोई बात नहीं, करो यहाँ। और अब एकदम क्लियर है बस। अब सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है? गुरुजी क्लियर दिख रहे हैं क्या? हर बच्चे को सब कुछ क्लियर दिख रहा है? मास्टर क्लियर दिख रहे हैं क्या? वाओ वाओ वाओ, वेल डन वेल डन। कोई बात नहीं, चलेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, फिर मैं चाय आपके मुंह पे फेंक के मानने वाला हूँ। पता है आज सब बच्चों को चाय मिलेगी क्लास के अंदर, और बिस्किटें भी मिलेंगी, बिस्किटें, बट होनी भी चाहिए, उसके लिए शायद है नहीं। अगर है ही नहीं तो मिलेंगी कैसे? एक है, एक पार्ले जी है, सोचिए, एक पार्ले जी, एक पार्ले जी इंसान को क्या बना देती है मुझे भी नहीं पता। जाओ फेंक दिए डब्बे हमने, देखे थे अंदाज बहुत। सर स्लो चल रहा है। सवाल का उत्तर बताइए, फालतू अगर बात करेंगे तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे, मैं इतना बता रहा हूं आपको, और निपटे हैं अच्छे अच्छे। कैमरामैन फोकस करो। कर दिया गुरुजी पे फोकस अगले ने। हरविंदर सिंह पूछ रहे हैं सर कोटा कब आओगे? आ जाएंगे भाई कोटा। देखो, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय कर सके? देखो हर सवाल में कई लोगों को ये डाउट रहेगा
कि सर डिस्टेंस सेम कैसे है, तो वो हर सवाल में दे रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखी, हर सवाल में दे रखी। तो मैंने कहा कि यार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी, तो टाइम कितना है जी? ये सवाल 2023 सीजीएल प्री में है। आपने कहा पहले 45 मिनट था, अब 5 मिनट पहले कर रहा है 40, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40, 9/8। मैंने कहा पुत्र स्पीड कितनी होगी, तो आपने कहा 8/9 हो जाएगी 8/9। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी थी? 60 थी। तो मैंने कहा 9 की कितनी आ जाएगी? आपने कहा 60 तो होगी, एक की और निकाल दो। एक की आएगी जी 8 सत्ते 56, 4 बचेगा 8 पंजे 40, यानी 9 की वैल्यू आ गई 67 यही उत्तर, डी इज द करेक्ट आंसर। विकास कह रहे हैं सर ये बात आपने कितनी जल्दी सुन ली, और मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि सर मुझे गाइड करो कि मैंने 10th और क्या लिख रहा है ये? बेटा इस स्क्रीन पे एक ही बार में 4 कमेंट आते हैं, तो जो सिंगल लाइन में कमेंट है ना वो तो सब दिख जाते हैं। अब तुम्हारा एक ही कमेंट अगर इतना लंबा होगा तो 4 कमेंट की जगह वही घेर लेगा। भाई ये कमेंट वाला सिस्टम ठीक कराओ, बोलो ऐप के टेक्नोलॉजी वालों को कि मैंने 10th और 12th में 100 आउट ऑफ स्कोर किया है, बट आप सुनते नहीं हो। यार कैसे नहीं सुनूंगा विकास, कैसे नहीं सुनूंगा, और क्यों नहीं सुनूंगा, एक वजह बता दो। नहीं दिखता है, पढ़ाने पे फोकस रहता है बेटा। अगर नहीं सुनता है, एक बच्चे ने कहा था सर गुड़ की चाय पिला दो, तो क्या गुड़ की चाय बन के आती? इसीलिए आई है कि एक बच्चे ने बोला था। सबकी सुनते हैं हम। कमेंट कर रहा हूं, अप्रिशिएट कर दीजिए। वेदांत मिश्रा जी को अप्रिसिएशन फेंक के मार दीजिए। अगला सवाल आप सबकी छाती पे ये रहा। आज सवाल ज्यादा होंगे, देखना। ये कह रहा है कि ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई। आय हाय, शिवम तेरी साइकिल में और ये खराबी दिल छू लेती है। यार बहुत फास्ट कमेंट चल रहे हैं, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्या लिख रहा है ये लड़का? आलोक शर्मा सर आपके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपसे जब से पढ़ा नहीं था तब आपके लिए अलग थिंकिंग थी, बट जब से पढ़ रहा हूँ अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। अरे कोई बात नहीं आलोक भाई, मज़ा हमें भी आ रहा है आपको पढ़ा के। देखो, ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में खराबी आ गई। घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% टाइम ज़्यादा लगा। 16.67% का मतलब होता है 1/6। ये तो जानते हैं परसेंटेज में, ये 16 से ही 2/3 है बेसिकली। समय अधिक लगा है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप ये कहेंगे कि जहां टाइम 6 लगता था वहां एक अधिक लगा है, 7 लगा है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं?
समय 6 से 7 लगाए, 1/6 अधिक लगाए का मतलब ही है 6 से 7 लगाए। तो मैंने कहा उस केस में स्पीड क्या रही होगी, अगर सेम दूरी है तो आपने कहा स्पीड 7 से 6 रही होगी, उल्टा। तो सामान्य गति से कितनी स्पीड कम रही, इस पे बात करते हैं। तो आपने कहा स्पीड एक कम रही है 7 पे, 100 पे कितनी कम रहेगी, 1/7 गुणा 100, तो ये आ गया 14 सही 2/7%। ये कितना आ गया, 14 सही 2/7%। बी इज द करेक्ट आंसर। आज मैंने एक जग भर के संतरे का जूस पी लिया, उससे हो रही है दिक्कत, अब समझ आ रहा है। हमारी हरकतें भी तो वो होती हैं गांव वाली। ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% अधिक लगा, जिसका मतलब होता है 1/6। 1/6 अधिक लगने का मतलब टाइम 6 से 7 लगा, तो स्पीड 7 से 6 हुई है, स्पीड एक कम हुई है। कितनी कम हुई है, 1/7। 1/7 गुणा 100 बराबर 14 सही 2/7। यही उत्तर है इस सवाल का। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। अगला सवाल देख लो, सीजीएल मेंस 2018 में आया। आपको लग रहा होगा कि मैं प्री के सवाल करा रहा हूँ, मेंस लेवल का नहीं कर रहे, तो अगला मेंस 2018 का आ गया। जल्दी उत्तर बता दो बस। अपनी सामान्य गति के 60% पे चलते हुए एक आदमी ने 1 घंटा 40 मिनट देरी से अपना गंतव्य तक पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका समय क्या है, बोलो। देखिए, अगर कोई अपनी स्पीड का 60% पे चलेगा, इसका मतलब है 3/5। इसका मतलब है कि इसकी सामान्य स्पीड, नॉर्मल स्पीड 5 थी, लेकिन ये उसके 3 पे गया है। गलत कह रहा हूं तो बता देना। अब मत बोलो कोई, अब बस काम करो उस पर। स्पीड कितनी है, 5 और 3, 60% पे जा रहा है, यानी 3/5 पे, तो 5 और 3 हो गई स्पीड, ठीक है। मैंने कहा एक आदमी 1 घंटा 40 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। एक आदमी 1 घंटा 40 मिनट देरी से अपने गंतव्य पे पहुंचता है, बोलो भाई। तब आप क्या कहेंगे, तो आपने कहा कि जी समय जो लगेगा, टाइम जो लगेगा, वो 3:5 होगा। यानी अगर नॉर्मल समय 3 था, तो ये बंदा 2 का डिले झेलता था, यानी 2 लेट पहुंचता था। अब ये जो 2 लेट पहुंचता था, इसकी वैल्यू सवाल में अगर इसके मिनट बना लूं तो 100 मिनट है भाई। 100 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 2 की वैल्यू 100 मिनट है। अगर 2 की वैल्यू 100 मिनट है तो 1 की कितनी होगी, 50 मिनट। 1 की कितनी होगी, 50 मिनट। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 3 की कितनी होगी, 150 मिनट। कोई बच्चा 150 मिनट के आवर बता सकता है, तो आपने कहा 2 सही 1/2 घंटे, क्योंकि 120 मिनट में 2 घंटे हो गए, बची हुई 30 मिनट में आधा। डी उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल था सवाल, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से, था क्या मुश्किल? प्रभाकर, आपका काम हो जाएगा, मेल कर दीजिए, ठीक है।
मेरे से कहने से नहीं होगा, आप कस्टमर आईडी जो है उस पर मेल कर दीजिए। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि डाउट है मेरे को यहाँ पे। अपनी सामान्य गति के 60% पे चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 40 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय घंटों में ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो मैंने ये कहा कि 2 की वैल्यू 100 मिनट थी, क्योंकि डिले 2 का हो रहा है। अगर 60% की स्पीड पे कोई चल रहा है, मतलब क्या है 60% का? आपने कहा 3/5। आप ये 3/5 वाच आपको याद भी नहीं रहता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार 100 थी स्पीड, लेकिन अब आप कह रहे हो कि जी मैं तो 60 पे जाऊंगा, 60% पे। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, 5-3। बोलो है या नहीं? 5-3 गलत बोल रहा हूं तो बताओ। कुसुम कह रही है फिर गो लाइव पर क्लिक करूंगी। बार बार गो लाइव पे क्लिक क्यों करती हो? तुम्हें थोड़ी लाइव होना है, लाइव तो मुझे होना है। यार ये कुसुम परेशान हो गई, बेचारी को मदद करो। इसका नंबर लेके टेक्निकल टीम को फेंक के मार दो। बेचारी कुसुम, पुराने जमाने की, पुराने ख्यालातों की, ना जाने मुझे क्यों लग रही है बेचारी कुसुम। ये कुसुमा, गांव में होती लोग कुसमा कुसमा कह करके पूरा गांव खेलता। देखिए, ए बस ट्रेवलिंग एट 6/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अराइव्स 20 मिनट्स लेट। व्हाट द यूजुअल टाइम टेकन बाय द बस टू कंप्लीट द जर्नी। अपनी सामान्य गति के, आप सोच रहे होंगे कि मैं लेटेस्ट सवाल नहीं करा रहा हूं, तो ये लेटेस्ट सवाल 2024 का आपके मुंह पे फेंक के मार रहा हूं। उत्तर बताइएगा प्लीज। अभिषेक मिश्रा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है तो वो 1-2 बार उसे कमेंट करना पड़ेगा। एक बार में 2 बार में दिक्कत होती है। बोलो भाई। देखिए, डाउट नहीं रहेगा, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, डाउट नहीं रहेगा कोई। देखिए, अपनी सामान्य गति के 6/5 भाग से चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। वाह। अब देखिए, मैंने कहा कि स्पीड का रेशियो क्या है। आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया कि 6/5 भाग से चल रही है। अगर 5 था तो अब 6 से चल रही है। ये कह सकते हैं 5:6। बोलो, कह सकते हैं? आपने कहा जी कह सकते हैं। तो मैंने कहा बच्चे टाइम कितना लगेगा? आपने कहा टाइम लगेगा 6:5। टाइम कितना लगेगा? 6:5। चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस का यात्रा ये सामान्य, लेकिन देरी से क्यों पहुंचेगी पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बस अगर अपनी 6/5 यूजुअल स्पीड तय कर रही है तो वो तो अर्ली पहुंचेगी। अर्ली पहुंचेगी भाई, करेक्ट कर लो। अगर कोई अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो वो लेट थोड़ी होगी, वो तो अर्ली पहुंचेगी। अर्ली कर लो यहाँ। डेली एक बेहतरीन मॉक मैथ्स का डाला जा रहा है अभिनय मैथ्स टेलीग्राम पे। आप उसे डाउनलोड करके रख लो, अगर आपका करने का मन नहीं भी है। ठीक है, मैंने कहा टाइम कितना हो गया, तो आपने कहा 6:5 हो गया टाइम। टाइम कितना हो गया? 6:5। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। हाँ, मैं बोल, कीजिए 6:5 आ जाएगा, तो ये 20 मिनट जल्दी पहुंच रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना जल्दी पहुंच रही है। तो आपने कहा एक जल्दी पहुंच रही है, पहले 6 टाइम लगता था, अब 5। इस एक की वैल्यू 20 मिनट है। अगर इस एक की वैल्यू 20 मिनट है तो पूरी यात्रा का सामान्य समय यानी 6 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 120 मिनट बराबर 2 घंटे। ये उत्तर डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को दिक्कत थी इस सवाल में?
क्या किसी को भी दिक्कत थी इस सवाल में? क्या कोई ऐसा था माइका लाल जिससे नहीं हो पा रहा था ये सवाल? कोई भी ऐसा बच्चा था? अरुण का रॉय, कोई बात नहीं बेटा, अभी बताओ। हल्का हल्का दिमाग खुल रहा है। देखिए मैं बहुत लोअर स्तर से सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है पेपर में ऐसे सवाल मिलने। मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा। ये जो टाइप आज आप पढ़ रहे हैं ये तो 2 दिन चलेगा, इसका एक अलग स्तर होगा, लेवल भी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। बट मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा बिना मेहनत के। बोल दो भाई अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 16 से ही 2/3% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। यह सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा माहौल बनेगा इस सवाल का। देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। धुआं उठेगा इस सवाल में, तो देखते हैं कौन उठा पाएगा धुआं। है कोई माइका लाल? है किसी का स्तर या फिर बिस्तर? बताओ भाई, कर पाएगा कोई बच्चा इस सवाल को? काम और हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। अरे सब काम कर देंगे, सब चिंता मत किया करो यार, तुम चिंता बहुत करते हो। देखो ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 16 से ही 2/3% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट लगते हैं। और यदि अपनी गति को 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक लगने वाला समय क्या होगा? देखो मैं ये कह रहा हूं 16 से 2/3% का मतलब क्या है? आपने कहा 1/6। 20% का मतलब क्या है? 1/5। यही दो मतलब है, ठीक है, यही दो मतलब है। तो मैं ये कह रहा था अगर इसकी स्पीड को मैं, अगर इसकी नॉर्मल स्पीड को मैं कुछ ऐसा मान लूं जिससे कि 1/6 और 1/5 करने में मुझे दिक्कत ना हो, तो आपने कहा मान लो, तो मैंने इसकी नॉर्मल स्पीड को 30 मान लिया। 30 मान लिया। आपने कहा कि अगर इसकी नॉर्मल स्पीड 30 है तो पहले क्या कर रहा है, ये अपनी गति को 1/6 कम कर रहा है, यानी 5 कम करेगा तो कितनी रख रहा है? 25 रख रहा है। 25 रख रहा है। फिर ये अपनी स्पीड को 1/5 बढ़ा रहा है। 1/5 बढ़ाने का मतलब क्या है? तो आपका जवाब होगा जी 1/5। ये इसकी नॉर्मल स्पीड है बेटा, ये नॉर्मल स्पीड है। पहले तो 5×30 तो ये 36 है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके किसी भी तरीके से करने में। आपको लगता है कि नहीं मां साहब मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। मैंने कहा यहाँ उसकी नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल, ये नॉर्मल स्पीड है। सुनना ध्यान से। तो आपने कहा कि नॉर्मल
स्पीड में पहले वो क्या कर रहा है, 1/6 की कमी कर रहा है, यानी 6 से 5 कर रहा है नॉर्मल स्पीड। मैं यहाँ पे स्पीड भी लिख दूंगा साइड में। और फिर वो एक बार क्या कर रहा है, स्पीड को 5 से 6 कर रहा है, यानी ये 5 है तो अब 6 कर रहा है, ये भी स्पीड है, यहां भी मैंने स्पीड लिख दी। आपने कहा ऊपर वाले केस में टाइम कितना लगेगा, ऊपर वाले केस में अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूं तो आपने कहा टाइम हो जाएगा 5 और 6। नीचे वाले केस में टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा नीचे वाले केस में टाइम हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा टाइम। तो मैंने ये कहा कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लग रहे थे, यानी ये वाली जो वैल्यू थी 30 मिनट, जब ये स्पीड अपनी कम कर रहा था, वो ये थी 6×5 = 30, यही थी। कितनी थी, 6×5 = 30। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल टाइम आ कितना जाएगा, आपने कहा नॉर्मल टाइम 6×5 = 30 है, तो 25 मिनट आ जाएगा नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम कितना आ गया, 25 मिनट। अब अगर ये 6 की वैल्यू है, अब यहाँ पे ये 6 की वैल्यू है, तो हमसे पूछ रहा था अब गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, तो आपने कहा 1 की वैल्यू होगी 25/6 और 5 की आ जाएगी 125/6 मिनट। यही उत्तर होगा इस सवाल का। थोड़ा सा मुश्किल था सवाल, कैलकुलेटिव था, बट कोई बड़ी बात नहीं थी, करना कर तो सकते ही थे। आप में से किसी का भी उत्तर नहीं आया। 20.8 मिनट आ रहा है अनुकूल का, तो 20.8 मिनट ही उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। 20.8 मिनट अनुकूल मालव है इसका नाम, और इसका उत्तर आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जो ये इस तरीके के लड़के हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लड़के भगवान और बनाए, भर भर के बनाए, बनाता रहे, बनाते बनाते कभी ना थके। इतने इंटेलिजेंट लड़के, अनुकूल मालव, नाम भी अच्छा। बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं, ये सवाल समझ में आया कि नहीं। जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे भी कर सकते थे, बट उसमें क्या होता, 3 स्पीड बन जाती, फिर आपको टाइम निकालने में दिक्कत आती। वो जब आप उल्टा करते ना तो टाइम निकालने में बहुत दिक्कत आती। मैं आपको दोबारा बताता हूं, इसी सवाल को दोबारा बताता हूं यहाँ पे अलग से। आप कहेंगे कि जी ये तो वही चीज हो गई, बस आपने लिख दिया, ठीक है, आराम से बताता हूं, चिंता मत करिए। अभी हम पहले केवल एक लाइन सॉल्व करेंगे, और वो लाइन है ये कि भाई ये स्पीड कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लगती हैं। अभी ये करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि एक बंदे की नॉर्मल स्पीड है, ये स्पीड, स्पीड का रेशियो। तो आपने कहा जी स्पीड ये कितनी कम करता है, तो आपने कहा कि जी ये 6 से 5 करता है स्पीड। तो मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, आपने कहा टाइम लगेगा 5 से 6। टाइम लग कितना रहा है, ये नॉर्मल स्पीड है और नॉर्मल ही टाइम है, ये नॉर्मल स्पीड है और नॉर्मल ही टाइम है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि 5 की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन 6 की वैल्यू 30 मिनट दे रखी है सवाल में, कम करने के बाद 5 की 25 मिनट आ गई, ये नॉर्मल टाइम आ गया। ये क्या आ गया भाई, नॉर्मल टाइम। जो उसका एक्चुअल टाइम, नॉर्मल टाइम जो भी है, वो 25 मिनट है। वो तो उसने स्पीड कम की थी तो टाइम ज़्यादा लगा था, ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है। अब समझना, अब दोबारा पे, अब सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ते हैं कि यदि वो अपनी गति 20% बढ़ाता है। अब अगर 20% बढ़ाता है, यानी अब वो 5 से 6 करता है स्पीड अपनी, तो अब टाइम 6 से 5 लगेगा। तो इस नॉर्मल 6 की वैल्यू 25 मिनट है नॉर्मल टाइम की, और हमें 5 की निकालनी है। आपने कहा लगभग 25/6, तो 125/6 लगभग वगभग छोड़ो, एग्जैक्ट निकाल दे। बोलो अब आई बात समझ, ऐसे आई बात समझ। अब कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना आई हो समझ, तो बता दो। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना आया हो समझ। ठीक है, बोलो, बताओ भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ, आ जाएगा सब।
चिंता मत करो, हम हैं तो सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2020 में आया है। A car can cover a distance of 144 kilometer in 1.8 hours. In what time will it cover double the distance when its speed is increased by 20%? एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है तो यह कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगा? अब सवाल थोड़े अलग हो गए। अब पता है क्या है, दुगनी दूरी, तिगुनी दूरी, ऐसे सवाल हो गए। हम तो उतनी दूरी का ही समय निकाल लेंगे, और जब दुगनी दूरी का समय निकालना होगा तो डबल कर देंगे। अगर किसी आदमी को 100 किलोमीटर चलने में 8 घंटे लगते हैं, वो कहे मैं तो 200 चलूंगा, अरे भैया तू 16 घंटे ले लियो। 3 गुना दूरी चलना चाहता है, 3 गुना समय ले लियो। इसमें नई बात क्या है? तो निकालो फटाफट उत्तर, निकालो निकालो उत्तर। अब जमाई लेने से कुछ नहीं होगा, उत्तर निकालो भैया, निकालो निकालो। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत हमारे साथ है। मैं पहलावत के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये पहलावत, इतना बड़ा इनका नाम है और दर्शन बहुत छोटे हैं जितना मेरे को इनके बारे में रिव्यू मिला है। देखो, एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति में 20% की वृद्धि हो जाए, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी कौन सी? हम्बल रहेगी, हम्बल। ठीक है, रिक्वेस्ट कौन सी रहेगी? हम्बल। नॉर्मल तो मैं करता ही नहीं कभी, हम्बल रहेगी। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। तो मैंने कहा कि यार आप ये कह रहे हो कि जी स्पीड हमने 1/5 बढ़ा दी, 20% की वृद्धि कर दी, यानी 5 से 6 कर दी स्पीड। हमने क्या किया? स्पीड 5 से 6 कर दी। तो फिर टाइम कितना लगेगा? आपने कहा टाइम लगेगा 6 से 5। अगर हमने स्पीड 5 से 6 कर दी तो टाइम लगेगा 6 से 5। ठीक है, आपने कहा कि जी पहले जो टाइम लगता था, देखिए ये नॉर्मल है सब कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब नॉर्मल है। ये जो लाइन है पूरी, वो नॉर्मल की लाइन है, नॉर्मल की लाइन है। ठीक है, तो आपने कहा कि नॉर्मल टाइम जो था वो 6 था, तो अब टाइम 5 लगेगा। तो 6 की वैल्यू कितनी थी सवाल में? आपने कहा 1.8 आवर्स थी। तो 5 की कितनी आ जाएगी? आपने कहा 1.5 आवर आ जाएगी। भाई गुणा हो रही है 0.3 से, यहाँ पे भी गुणा हो रही है 0.3 से, 1.5 आवर। लेकिन देखिए दोस्त, ये जो 1.5 आवर आ रहा है, ये सेम डिस्टेंस का टाइम है, सेम डिस्टेंस का। अगर आपने ये लिखा होता सवाल में कि मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो 1.5 आवर उत्तर हो जाता। आप कह रहे हो जी मैं तो डबल डिस्टेंस तय करूंगा। तो मैंने कहा भाई अगर आप डबल डिस्टेंस तय करोगे तो समय भी डबल लगेगा और 1.5 घंटे लग जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा 3 घंटे। क्या इस सवाल को करने में कहीं कोई डाउट आया, कोई दिक्कत आई? क्या इस सवाल को करने में कहीं कोई डाउट आया, कोई दिक्कत आई? तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। हरविंदर, हरविंदर जैसे लड़के मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान ऐसे हरविंदर और क्रिएट करे।
आगे बढ़े दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। एक कार टेक्स 50 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 25%, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। कमाल का सवाल है। आप देख रहे हो सिक्वेंसिंग कितनी गजब है। मैं एक जैसे आपको दो सवाल करा रहा हूं, ये भी सेम है। यहां पे भी जैसे पिछले सवाल में डबल डिस्टेंस थी, यहां पे इन्होंने क्या कह दिया, 3/4 डिस्टेंस चलनी है। कोई बात नहीं, टाइम का 3/4 कर देंगे। पहले टाइम निकालें तो सही, करके बताओ फटाफट। देख रहा हूं मैं आपको, देख रहा हूं भाई, देख रहा हूं। कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, तो देखिए चाल में 25% की वृद्धि भाई का मतलब है 1/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आप स्पीड को 4 से 5 कर रहे हो। 25% की वृद्धि होने का मतलब 4 से 5 कर रहे हो। तो अब जो आपको टाइम लगेगा वो 5 से 4 लगेगा। बोलो। आपने कहा कि जी पहले 50 मिनट लगती थी। देखो आप एक चीज देख रहे हो कि मैं इस 54 का कोई यूज नहीं कर रहा हूं, और पिछले सवाल में भी ये दे रखी थी 144 किलोमीटर का, मैंने कोई यूज नहीं किया था। आप ये चीजें सीखो मुझसे कि मैं सवाल में उतने ही डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूं जो उत्तर बताने के लिए जरूरी है, और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा अगर आप भी उतने ही डेटा का इस्तेमाल करेंगे जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। फालतू चीजों को तो पढ़ना तक नहीं है। मुझे मालूम है कि इन्होंने वक्त पूछा है, मेरा फोकस होगा स्पीड के रेशियो पे, दैट्स इट, बस। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो 4/5 है, समय लग गया 5 से 4। तो आपने कहा कि 5 की वैल्यू तो 50 दे रखी है, 5 की वैल्यू तो 50 दे रखी है, तो मैंने कहा 4 की कितनी हो जाएगी, आपने कहा 40। लेकिन मुझे 3/4 डिस्टेंस चलनी है बेटा, तो मैंने कहा इसका 3/4 कर दूंगा मैं समय। तो आपने कहा 30 मिनट उत्तर आ गया। यही इस सवाल का आंसर है। बोलो मजा आया करके या नहीं? आपने करा था ये? आपने करा था या नहीं, मुझे इतना बताओ। बोलो भाई, आपने करा था या नहीं? मुझे क्लियर बता दो यार, क्लियर बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। ये पता नहीं कैसे कैसे भजन बना दिए। मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। यार ये किसी को पता होता है कि कोई काला है? तो किसने लिखा है ये भजन? उस आदमी को कॉल लगाओ भी। भाई क्यों कहेंगे हम ऐसे? भगवान के लिए वो भी। नहीं नहीं, हमें ये भजन ना गाना है ना सुनना है। आज के बाद ये भजन यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट हो जाना चाहिए, बस। तो बस हमने कह दिया तो कह दिया। किसी के लिए भी नहीं कहना, हमें तो इंसान के लिए नहीं कहना, भगवान के लिए तो अलग बात है। और कोई इसका जवाब कैसे दे सकता है? बिल्कुल गलत भजन बनाया है जिसने भी बनाया है, संत महापुरुष ने। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगला सवाल देख लीजिए। वाह, क्या लिखा है अगला सवाल। कमाल ही कर दिया भाई, क्या लिखा है अगला सवाल।
रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? बोलो। समझाना चाहता हूँ, एक सवाल बड़ा ही प्यारा है आप सबकी स्क्रीन पे, कि अगर आप रुक रुक के चलोगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। एक रेलगाड़ी बिना रुके तो 50 की स्पीड मेंटेन कर लेती थी, लेकिन जब रुक रुक के चलने लगी तो उसकी स्पीड हो गई 40। देखिए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पीड का रेशियो क्या है। आपने कहा जी स्पीड का रेशियो है 50/40, 5/4। मैंने कहा टाइम का रेशियो कितना होगा, आपने कहा 4/5। टाइम का रेशियो कितना होगा, 4/5। कह सकते हैं टाइम का रेशियो कितना होगा, 4/5। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी जिसको पहले 4 वक्त लगता था, अब देखिए ये रेशियो है 4 और 5। आप इसे चाहे तो 4 घंटे और 5 घंटे मान लीजिए, आप चाहे तो इसे मिनट मान लीजिए, वो आपके ऊपर है, मेरा इस पे कोई फोर्स नहीं है, जो आप मानना चाहें, क्योंकि रेशियो है। मैंने इसको घंटे मान लिया, मैंने कहा ये 4 घंटे है, ये 4 घंटे है और ये 5 घंटे मान लिया मैंने कहा पहले इसको 4 घंटे लग रहे थे, पहले इसको 4 घंटे लग रहे थे, अब इसको 5 घंटे लग रहे हैं। पहले इसको 4 घंटे लग रहे थे, अब इसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो आपने कहा कि जी ये 1 घंटा रुक रही है, इसका मतलब पहले अगर ये 4 घंटे लेती थी और अब 5 घंटे ले रही है, तो मैं कॉमन सेंस से ये कह सकता हूं कि भैया अब ये 1 घंटा रुक रही है इस 4 घंटे में। सॉरी, 4 घंटे में तो रुक ही नहीं रही थी, इस 5 घंटे में 1 घंटा इसके रुकने का समय है। मान सकते हो नहीं? इस 5 घंटे में 1 घंटा इसके रुकने में खराब हो रहा है, पहले 4 लगते थे, तो 1 घंटे का मतलब आपने कहा 60 मिनट रुकने में खराब हो रहा है 5 घंटे में। तो मैंने कहा 1 घंटे में, आपने कहा 1 घंटे में 12 मिनट। आपने क्या कहा कि 1 घंटे में 12 मिनट लग रही है। 1 घंटे में कितना लग रही है, 12 मिनट लग रही है। 5 घंटे में 1 घंटा लगता था, तो 60 मिनट हो गया। 1 घंटे में 12 मिनट लग रही है, बात खत्म। यानी 1 घंटे में ये 12 मिनट रुक रही है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, क्योंकि मेरे चावल अभी तक पचे नहीं है बेटा। बोलो भाई। अरे बोल दो यार, क्यों नहीं बोलते हो भाई, बोल दो बोल दो बोल दो यार। 4 घंटे और 5 घंटे है, 5 घंटे में 1 घंटा रुक रही है, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट रुक रही है। 1 घंटे में अगर ये 60 मिनट रुकती थी
5 घंटे में, तो 1 घंटे में 12 मिनट रुकेगी। अगला सवाल। पचा तो मास्टर संतरे का जूस भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है दक्ष, वो भी नहीं पचा है। दोनों ही बदतमीजी कर रहे हैं पेट के अंदर, दोनों ही अपनी अपनी बदतमीजियां कर रहे हैं पेट के अंदर। आदि मैम, आपको आ रहा है समझ? सेम सवाल है, बस डेटा अलग है। तो आपने कहा कि जी स्पीड लिख लेते हैं, मैंने लिख ली। तो ये कितनी आ गई 65, और ये कितनी आ गई 52। 65 और 52, आप कह सकते हैं 13 पंजे 65, 13 चौका 52। तो टाइम का कितना होगा 4/5। मैं कहता हूँ अब आपने क्या किया, इसको मिनट बनाया है, आपने इसको इस पर आवर ना लिखते हुए मिनट लिख दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 मिनट में 1 मिनट रुक रही है। हमें 1 घंटे में बतानी थी, 12 से गुणा कर दिया, यानी 60 मिनट में निकालना था। तो 60 मिनट में ये कितना रुक रही है 12 मिनट। ये उत्तर है, सी आंसर है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इसे आवर लिखें मिनट लिखें, आप कुछ भी लिखेंगे उत्तर सेम आएगा, आप कुछ भी लिखेंगे उत्तर सेम आएगा। इजाजत देंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इजाजत दीजिए आगे बढ़ने की। गणेश हमारे साथ हैं, गणेश बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, भगवान इनको और सद्बुद्धि दे कि कुछ और भी बना पाए, खाली खाने से कुछ नहीं होगा। बताओ बेटा गणेश। गणेश करे गणेशाई, गणेशनी गणेश में गणेश आई। अरुणिका रॉय, आपने पूछा कि मिनट मान के कैसे करें, तो मैंने मिनट मान के भी कर दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं, जो आपके मन में चीजें चलेंगी वो सब कुछ मैं कर दूंगा, कुछ बचेगा नहीं। ये सवाल थोड़े से अलग हैं, ऐसे 2 सवाल हम करेंगे। ए मैन ट्रेवल्स 40% फास्टर देन ए कार। एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज दौड़ती है। एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज दौड़ती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये बताना है। बताइए। जैन मंसूरी जी भी हमारे साथ हैं और डेड बॉडी भी हमारे साथ है। डेड बॉडी कमाल कर दिया आपने यार, आप बड़ी अच्छी हैं डेड बॉडी, बड़ी अच्छी हैं आप, लबेबल हैं, लबेबल हैं। देखिए मैं कह रहा था, एक रेलगाड़ी 40% तेज दौड़ती है कार से। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, नॉर्मल सुनोगे कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे लिखा मैंने कार, और ये कितना तेज दौड़ती है 40% तेज दौड़ती है। 40% का मतलब क्या है, तो आपने कहा 40% का मतलब है 2/5। 40% का मतलब क्या है 2/5। तेज दौड़ती है कार से, यानी कार की अगर स्पीड 5 है तो रेलगाड़ी की कितनी है 7। ये स्पीड का रेशियो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ट्रेन की स्पीड 7 है क्योंकि कार की 5 है, वो 40% तेज दौड़ती है, ठीक है। थैंक यू चंद्रवीर। मैंने पूछा फिर कि भाई अब आप टाइम का रेशियो बता सकते हैं मुझे, तो आपने कहा हाँ बता सकता हूँ टाइम का रेशियो।
तो मैंने कहा टाइम कितना होगा, आपने कहा 5 और 7, टाइम का रेशियो 5 होगा। एक बात बताओ मुझे, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चल रही हैं और 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंच रही हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ट्रेन को तो भैया टाइम 5 लगता था और कार को लगता था 7, तो ये सेम कैसे हो गया? तो आपने कहा कि जी सेम हो सकता है मास्टर साहब। कब हो सकता है? जब ट्रेन अपना 2 वक्त बर्बाद कर दे। ट्रेन को कहीं तक पहुंचने में वक्त लगता था 5, कार को कहीं तक पहुंचने में वक्त लगता है 7। ट्रेन को कहीं तक पहुंचने में वक्त लगता है 5, कार को कहीं तक पहुंचने में वक्त लगता है 7, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन को 2 वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जो ट्रेन 2 वक्त बर्बाद करेगी तो इसको भी 7 रहेगा, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 2 की वैल्यू आ गई जी 25 मिनट। बड़ा गंदा है ये तो। अब मुझे रेलगाड़ी की गति बतानी है तो मैंने 5 की वैल्यू निकाल दी। तो आपने कहा 5 की कितनी आएगी? 25/2 गुणा 5 बराबर 125/2 मिनट। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 125/2 मिनट। ये मुझे ट्रेन का समय पता चल गया भाई। आपने कहा जी इसके आवर बना लो, तो मैंने कहा आवर बना लेते हैं, इसको 1/60 से गुणा कर देते हैं, यानी 60 से भाग कर देते हैं बेसिकली। 60 से भाग करेंगे तो ऊपर 5 से कटेगा 25, नीचे 5 से कटेगा 25/24 आवर आ गया। बोलो, ये टाइम निकल आया। आप सोचेंगे कि मैंने टाइम क्यों निकाला है, मैं बताता हूँ क्यों निकाला है मैंने टाइम। क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो पता ही है 140। अगर मुझे डिस्टेंस 140 पता है और अगर टाइम आ गया तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ ट्रेन की या नहीं? स्पीड निकाल सकता हूँ ट्रेन की या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैंने कहा ट्रेन की स्पीड क्या होगी, देखो ध्यान से। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? आपने कहा जी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 140 किलोमीटर की दूरी थी बटे 25/24, ऊपर चला गया। पॉइंटों में आएगा जो भी उत्तर आएगा। तो 25 से कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125, 15 बचेगा, 25 छिक्के 150। मैंने 5.6 की 24 से गुणा किया तो आपने कहा 120, तो 24 पंजे 120 हो गया, 24 छिक्के 144, 14.4, तो 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये उत्तर आ रहा है भाई? क्या ये उत्तर आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ें दोस्तों। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो। विशाल, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे बेटा तो कैसे समझ आएगा? आपकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप समय से सो नहीं रहे, आप सही से वक्त नहीं दे रहे। सोचिए इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, सबको समझ आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि आपको ही क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। बताओ आप। मैंने कहा जैसे जैसे हमने आज की क्लास का फोकस रखा था एक ही चीज पे। किस चीज पे रखा था आज की पूरी क्लास का फोकस? हमने इस बात पे रखा था कि भैया आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जब डिस्टेंस सेम होगी, कोई भी लोग डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा आपस में, ये हमने बताया था। अब क्या हुआ यहाँ पे? सवाल ये था कि एक रेलगाड़ी, एक और दो दो सवाल करा रहा हूँ। अगला सवाल भी सेम है, बस यहाँ 20% दे रखा है। एक जैसे दो सवाल भी करा रहा हूँ। आप, मैं तो कहता हूँ मत करो पहला सवाल, आप दूसरा तो करो मेरे पहले को देख के। आप दूसरा तो कर सकते हो ना मेरे पहले को देख के, आप वो भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा 40% तेज चलती है, 40% का मतलब 2/5, कि अगर इसकी स्पीड 5 है तो इसकी 7 होगी। तो टाइम क्या होगा? आपने कहा 5 से 7 होगा। टाइम कितना होगा? 5 से 7। मैंने देखा कि भाई ये दो वक्त, अब जैसे इसको टाइम लग रहा है 5, इसको लग रहा है 7। सवाल में है कि दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलती हैं, 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं।
अगर ये सेम टाइम ले रही हैं कहीं से कहीं तक पहुंचने में, तो वो तभी संभव है जब ट्रेन अपना थोड़ा सा वक्त बर्बाद करे, जो कि लिखा भी है कि ये 25 मिनट बर्बाद करती है रास्ते में। अगर ये दो वक्त बर्बाद करेगी रास्ते में, तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा साथ साथ। तो मैंने कहा कि दो की वैल्यू 25 मिनट है। अगर दो की वैल्यू 25 मिनट है सवाल में, तो पांच की कितनी होगी? तो आपने कहा 25/2 × 5, 25/2 × 5 यानी 125/2 मिनट, ये आ गया। मैंने इसको आवर बना लिया 60 से भाग करके 25/24। अब मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी थी। मुझे पता है कि ट्रेन को अगर 25/24 टाइम लग रहा है और 140 किलोमीटर की दूरी है, तो 140 को मैंने भाग कर दिया 25 × 24 से, तो 1 पॉइंट समथिंग था ये। तो उत्तर 140 से थोड़ा कम आना था, और वो एक ही ऑप्शन था, क्योंकि 25/24 का मतलब लगभग 1 घंटा है। एक से थोड़ा ज्यादा है, तो एक से थोड़े ज्यादा से भाग करेंगे 140 को, तो उत्तर उससे थोड़ा सा कम आएगा 140 से, तो वो 134.4 था। आप अगला सवाल करो, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे। सर इसमें ट्रिक से बना सकते हैं? ये तो ट्रिक ही है। आप बताओ इसमें ट्रिक क्या नहीं लगाई हमने? ट्रिक ही तो लगाई है। वो तो कैलकुलेशन लंबी हो गई। ट्रिक तो यहीं पे कैलकुलेशन में लगा दी हमने कि यार एक से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उत्तर 140 से थोड़ा कम आएगा, वो एक ही ऑप्शन में। आप बताओ कहीं गलती कर रहे हैं तो। गाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 180 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये बताना है। बता सकते हैं? सेम सवाल है। इस बार पॉइंटों में भी उत्तर नहीं आ रहा, और सेम सवाल है। थैंक यू नीरज यादव साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखी ट्रेन, यहाँ पे लिखी कार, और ये 20% तेज दौड़ रही है। 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड है, तो टाइम क्या लगेगा? 5/6। टाइम क्या लगेगा? 5/6। ठीक है, तो अगर ये एक समय बर्बाद करेगी, अगर ये एक समय बर्बाद करेगी, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे दोनों। उस एक की वैल्यू सवाल में 30 मिनट है। 5 की कितनी होगी? आपने कहा 150 मिनट।
5 की कितनी होगी जी? 150 मिनट। मैंने कहा इसके आवर बना लें, तो आपने कहा 150/60, 2.5 घंटे आ गया। 2.5 घंटे को 5/2 ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, 5/2 घंटे। अब हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। स्पीड कैसे निकलती है? आपने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर बटे 5/2। 5 ऊपर जाएगा, भाग लगेगा, 36 बार कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हम चाहते तो यहाँ पे कार का भी पूछ लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे कार का कैसे पूछते? तो आप 6 की वैल्यू निकालते उस केस में। 6 की वैल्यू कितनी आती? 6 तिया 18, 180 मिनट यानी 3 घंटे आती। 180 को 3 से भाग करते, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाता। क्या मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हो रही थी किसी को भी? कोई भी बॉडी ऐसी थी जिसको मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में? कोई भी बॉडी ऐसी थी? अगर कोई भी बॉडी ऐसी थी जिसको इस सवाल को करने में मुश्किल हो रही थी, तो वो बता सकती है, कह सकती है। कोई भी बॉडी, चाहे फिर वो डेड बॉडी क्यों ना हो, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट डेड बॉडियों की भी करता हूं। करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। कितने सवाल किए अभी तक हमने टोटल? क्या वक्त हुआ है दोस्तों? जो कुछ पूछना है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी अगर कुछ पूछना चाहती है तो। है किसी को डाउट? और एक दो सरल सवाल करना चाहते हैं, और एक दो सरल सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पूछूंगा नहीं आपसे। ये क्या था? ये भी अभी नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। इस सवाल में कोई डाउट है तो बताओ। मोहित जी, के अलावा कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये भी सवाल हमने कर लिए। अभी तो ये टाइप चलेगा, मतलब कि कल पूरा होगा ये मान के चलो कि आज तो मैंने बस जितना पढ़ाया है ये सब आपको रिवाइज करके आना है। आप चाहो तो अपने आप से देख करके भी आ सकते हो। मैं कुछ एक सवालों पे आप बोलोगे तो होमवर्क लिख देता हूँ, जो बच्चे देख के आना चाहेंगे तो आ सकते हैं देख के। बट करना पड़ेगा। सर 30 6 के साथ क्यों गुना नहीं हुआ? वाह, गणेश ने बड़ा प्यारा पूछा, 30 6 के साथ क्यों नहीं गुना हुआ? क्योंकि जो 6 टाइम था वो कार का था भाई, कार का था। और हमें स्पीड रेलगाड़ी की निकालनी थी, तो हमें तो रेलगाड़ी का टाइम चाहिए। हमें टाइम किसका चाहिए? रेलगाड़ी का चाहिए। तो हमने निकाल दिया। एक की वैल्यू 30 मिनट, 5 की 150 मिनट। 150 को हमने 60 से भाग किया तो 5/2 घंटे हो गया। सवाल तो सब हो जाते हैं मास्टर साहब, कोई मुश्किल नहीं होती, बस आपसे ना मिलना सबसे बड़ी मुश्किल है। दक्ष भाई मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए, ख्याल रखना अपना, खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों। कल सुबह मुलाकात होगी, धन्यवाद।